देखिए, ब्रेन से जुड़ा हुआ एक और बीमारी होता है जो बहुत आजकल के लड़कियों में ज्यादा हो रहा है। लड़कों में भी ज्यादा होता है लड़कियों में, लेकिन लड़कियों में ज्यादा होता है माइग्रेन। कहा जाता है ना कि लड़की में या औरत को ये माइग्रेन बीमारी होने का रीजन क्या देखे। जैसे महिला क्या करती है, सुबह उठी, आजकल तो क्या है कि सुबह लेट से भी उठती है, 9-10 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठती है। उसके बाद दोपहर में 2-3 बजे, 4 बजे के करीब सो भी जाती है। पुरुष क्या करता है कि बेचारा को दिन में सोने का समय मिलता नहीं है, दिन भर तो ड्यूटी में रहता है, रात में ही सो पाता है। तो अभी पुरुष है जो बचा हुआ है, लेकिन दिन में लोग जो ज्यादा सोते हैं, मतलब 2 घंटा 3 घंटा जो सो रहे हैं, उनको माइग्रेन का बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। माइग्रेन बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है ना कि जब माइग्रेन किसी व्यक्ति को होता है ज्यादातर के, तो एक क्या होता है ना कि नाक और ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मतलब समस्या होती है। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, समझ गए। और सांस लेने में ही चलते प्रॉब्लम होगा क्योंकि नाक में एक मासा टाइप के निकल जाता है, रेड कलर का हो जाता है, समझ गए। नाक में क्या हो जाता है, एक मासा टाइप का हो जाता है, जिससे आपको सांस उस लेने में जरा दिक्कत होने लगता है, समझ गए। और उसके साथ साथ आपका ब्रेन जो है, आधा ब्रेन जो दिमाग का जो आधा भाग होता है ना, वो आपको बहुत तेजी से दर्द देगा, बहुत तेजी से दर्द देगा, इतना तेजी से दर्द देगा कि आपको एक क्षण के लिए लगेगा कि हमारा ब्रेन एकदम हेमरेज हो चुका है, समझ गए। ब्रेन में इतना ज्यादा एकदम दर्द हो रहा है। उल्टी आपको आना शुरू हो जाएगा, समझ गए ना। उल्टी जी मचलना, ये सभी आपका, ये सब सिम्टम्स है क्या चीज का, माइग्रेन का, समझ गए ना। माइग्रेन आपको तंग करेगा ना, तो प्रकाश यानी कि लाइट के काम करिएगा, यानी कि लाइट में बैठे हुए रहिएगा, या मोबाइल चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो आपका पेन शरीर, आपका सर जो है बहुत ज्यादा करने लगेगा, आंख बहुत ज्यादा करने लगेगा, समझ गए ना। ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। तो ये सब चीज क्या है, माइग्रेन का एक सिम्टम्स होते हैं। इस सब चीज से आपको समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार की अगर घटना हो रही है, ब्रेन का आधा भाग में दर्द होना, नाक में मस्सा का हो जाना, पूरा आपका लाइट वगैरह में ज्यादा, अगर मोबाइल तेज लाइट में चला करके काम कर रहे हैं अंधेरा में, तो ये सब चीज आपको माइग्रेन का शिकायत कर देता है, समझ गए ना। तो बहुत सारा चीज दिक्कत करता है, समझ गए ना। ये नाक और मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या उत्पन्न कर देता है। अब देखिए बाप, अब कहा जाता है क्या चीज की इसका बचाव कैसे भाई, क्या आप करें। देखिए, सबसे पहले चीज कि आपको इससे ठंडा गर्म से बचना है। क्या चीज से, ठंडा गर्म से, यानी कि जब आपका मौसम का चेंज होगा, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, बरसात से ठंडा, ये सब ऐसे मतलब मौसम चेंज होंगे, या ठंडा गर्म पानी पी लिए, ठंडा पानी पी लिए, फिर गर्म पानी पी लिए, तो इससे भी क्या हो सकता है कि आपको ये मतलब कि जो माइग्रेन का शिकायत है आपका बढ़ जाता है, समझ गए ना। फिर कहा जाता है कि तेज धूप में यदि आप चलते हैं तो आपको तुरंत सिर दर्द देने लगता है, समझ गए ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, समझ गए। तो इससे क्या है कि आपको अगर बाहर निकलना भी है, तेज धूप अगर है, तो तेज धूप से आपको बचना चाहिए। इसके लिए आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं, सनग्लास का उपयोग कर सकते हैं, छाता का उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद कहा जाता है कि आप अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। अगर पानी की कमी होने देते हैं, समझ गए, तो आपको ये भी क्या हो सकता है, बहुत बड़ा समस्या हो सकती है। क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है उनके शरीर में ये आपको मतलब कि देखना चाहिए कि हमको कम से कम पानी 8 से 10 गिलास डेली पीना है। जहां इसे कम किए तो आपका सिर दर्द क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे भी तो पानी की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन जब बॉडी को होता है तो मस्तिष्क वाला पार्ट दर्द देना शुरू कर देगा, आगे वाला पार्ट हिस्सा दर्द देना शुरू कर देता है। माइग्रेन में और क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाता है, समझ गए कि नहीं बढ़। फिर देखिए, स्ट्रेस जो है कम लेना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति है जो ज्यादा स्ट्रेस ले रहता है, हाइपरटेंशन। तो देखिए, बोले ना अभी कि स्ट्रेस से, पानी कम पीने से, इस सबसे क्या होता है, ब्रेन आपका दर्द देना शुरू करता है। लोग इसको समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ये है, ब्रेन वो है, कुछ नहीं है, ठीक ना। जल्दी सब बीमारी, बड़ा बीमारी जो ब्रेन का, वो जल्दी नहीं होता है, समझ गए ना। अब किसी का किस्मत खराब है बेचारा की, तो क्या किया जाए, समझ गए ना। लेकिन ऐसा नहीं सोच के चलना है। देखिए, और इसके लिए क्या है ना कि अगर आपको माइग्रेन से बचना है, तो माइग्रेन से बचने के लिए बहुत सारा उपाय है। एक्सरसाइज आप सुबह सुबह कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच सके, समझ गए, जिससे क्या हो कि आपको माइग्रेन से छुटकारा मिल सके, आराम मिल सके। फिर कहा जाता है कि आप जितना लिक्विड का सेवन कर सकते हैं, जैसे आप नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गए। फिर कहा जाता है कि जो भी लिक्विड ऐसे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे पानी ज्यादा मात्रा में, जूस ज्यादा मात्रा में आप पी सकते हैं, फल फ्रूट को आप ज्यादा खा सकते हैं, हरा सब्जी वगैरह ये सब को आप ज्यादा खाइए। क्या गलती कर रहे हैं, ये सब चीज खाइएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, समझ गए। इससे भी कहा गया कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज है, फल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, जूस है, नींबू है, विटामिन सी जितना भरपूर मात्रा में लीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, समझ गए कि नहीं। जो व्यक्ति को मस्तिष्क में माइग्रेन का समस्या है, समझ गए ना, तो माइग्रेन का समस्या वाला को ना चाय पीना चाहिए, ना ज्यादा कॉफी पीना चाहिए,
उसके साथ साथ कहा जाता है कि ना कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए ना अल्कोहल पीना चाहिए, इस सब चीज से बचना चाहिए। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग, हमारी भी एक दोस्त थी, देखते थे उसका माइग्रेन का समस्या है, लेकिन दिन में 4 बार चाय पिएगी, समझ गए, जब मार के धूक देगी। जब पूछो क्या कर रही हो जी, तो चाय पी रहे हैं, समझ गए, क्या कर रहे हो जी, तो दारू पी रहे हैं, सॉरी दारू तो नहीं पीते, दोस्त था उसको कॉल किए तो कह रहा है दारू पी रहे हैं, उसको माइग्रेन का समस्या, इस सब चीज से बचना चाहिए, समझ गए। तो जिन व्यक्ति को माइग्रेन का समस्या है उनको तो सबसे पहले चाय, कॉफी, अल्कोहल, समझ गए ना, ये सब चीज, चीनी का सेवन, इस सब से बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ला कुछ दिक्कत थोड़ी ना होगा, पिए थे घटा घट, अब बाद में पता चलता है, कहता है मरना होगा तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मरना होगा तो मर जाएंगे।